लग जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा था आईपीएस अफसर बनी गरिमा के साथ। गरिमा एक 24 साल की लड़की जिसके सपने आईपीएस बनने के थे, वर्दी पहनने के थे। एक दिन गरिमा के पिता घर आते हैं और बताते हैं कि आज उनके ऑफिस में अग्रवाल जी आए थे और अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में सेटल्ड है। इतना ही कहकर गरिमा के पापा गरिमा की ओर इशारा कर गरिमा की माँ से बोलते हैं कि क्यों ना हम अपनी गरिमा के रिश्ते की बात अग्रवाल जी के बेटे से चलाएं। यह सुनते ही गरिमा के मन में अजीब सी उफान पैदा हुई, लेकिन अगले पल गरिमा के पिता ये भी कहते हैं कि वे अच्छे परिवार वाले लोग हैं और गरिमा की आगे की यूपीएससी की तैयारी वे शादी के बाद करवाते रहेंगे। गरिमा जो कि एक आदर्श बेटी थी, उसे अपने पिता के इस निर्णय से जरा भी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि शायद गरिमा को भी यह मंजूर था। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसके आईपीएस बनने के सपनों की उड़ान धीमी पड़ने वाली है। दरअसल गरिमा जो कि पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी थी और खुद यूपीएससी की तैयारी इंटरनेट, किताबों एवं इत्यादि के माध्यम से कर रही थी, अब गरिमा की शादी आकाश जो कि अग्रवाल जी का बेटा था उससे फिक्स हो जाती है और एंगेजमेंट भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आकाश अपनी होने वाली वाइफ यानी कि गरिमा की आईपीएस की तैयारी से खुश नहीं रहता, क्योंकि उसको गरिमा के ऊपर शादी से पहले ही संदेह होने लगता है कि गरिमा का चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है। और ये सब आकाश गरिमा के कॉल हिस्ट्री के आधार पर सोचता है। दरअसल गरिमा जो खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रही होती हैं, उसका एक दोस्त योगेश जो कि दिल्ली में ही एक कोचिंग में पढ़कर यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उससे गरिमा की प्रतिदिन बातचीत होती रहती और ये बातचीत सिर्फ पढ़ाई वाले आधार पर होती। योगेश को भी पता था कि गरिमा खुद से तैयारी कर रही है, इसलिए वो गरिमा के पूछने पर उसकी तैयारी में मदद करता और आकाश को यह सब ठीक नहीं लगता। एक दिन शाम में गरिमा अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ रही होती है कि तभी आकाश का मैसेज आता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। गरिमा मैसेज पढ़ परेशान हो जाती है और ये बात मम्मी पापा को बताती है। गरिमा के पिता अग्रवाल जी से बात करते हैं, लेकिन आज अग्रवाल जी के सुर बदले बदले से होते हैं। अग्रवाल जी गरिमा पर लगातार आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी के चाल चरित्र मेरे बेटे को पसंद नहीं और शादी के लिए मना कर देते हैं। अब गरिमा का बुरा हाल था। अभी नवंबर का महीना चल रहा था और शादी अप्रैल में फिक्स कर दी गई थी, लेकिन अचानक शादी टूटने पर गरिमा बिखर सी गई थी। यूपीएससी के प्री एग्जाम में महज 5 महीने बाकी थे, लेकिन इससे पहले गरिमा की इज्जत उछाल दी गई थी। सभी को पता चल गया था कि इसकी शादी इसके चाल चरित्र के कारण टूट गई है। योगेश जिससे गरिमा की पढ़ाई के बारे में लगातार बात होती। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है? तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। यूपीआई क्यूआर कोड कोई भी हो, गूगल पे उतनी ही आसानी और सिक्योरिटी के साथ चलेगा। होती थी वो गरिमा को समझाता रहा कि तुम्हारा सपना आईपीएस बनने का है, बतौर एसपी, बतौर पुलिस कप्तान। तुम यह सोचो कि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। अगर ऐसी टूटती रही तो उस जिले का क्या होगा जिसकी तुम पुलिस कप्तान होगी। ये शब्द गरिमा के दिल को छू जाते हैं और वह प्रण कर लेती है कि मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी हो जाए, मुझे बनना तो आईपीएस ही है। अब गरिमा ने पापा से बोला कि पापा मुझे इन बचे हुए 5 महीनों में यूपीएससी प्री का एग्जाम क्रैक करना है और इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना है। गरिमा के पिता भी समझ चुके थे कि अभी उसकी एंगेजमेंट टूटी है और ऊपर से यहाँ के लोगों के पास वह रही तो उसका मूड और खराब होगा। और अब गरिमा के पिता अपने भाई के घर जो दिल्ली में रहते थे उनके यहाँ गरिमा के रुकने की बात कर लेते हैं और अब गरिमा अपने चाचा के घर दिल्ली चली आती है। लेकिन अभी भी एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, वह था चरित्रहीन। गरिमा ने अब यह ठान लिया था कि एक चरित्रहीन लड़की बनेगी तो आईपीएस ही। अब गरिमा एक कोचिंग में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए क्लास शुरू कर देती है
और साथ ही मॉक टेस्ट यानी कि यूपीएससी के प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेती है। गरिमा को योगेश ने घर रहते हुए सारी बुक्स मटेरियल के बारे में बता दिया था कि ये एनसीईआरटी की किताब और ये रेफरेंस किताबें पढ़ लो, और गरिमा इन सारी किताबों को पढ़कर दिल्ली आई थी। इधर अग्रवाल जी जिनके बेटे से गरिमा की शादी होनी थी, उन्हें भी यह पता चल गया था कि गरिमा यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली में है। तभी एक दिन गरिमा को अग्रवाल जी का बेटा आकाश किसी लड़की के साथ दिख जाता है, और अब गरिमा को समझ आता है कि दरअसल वो आकाश ही था जिसका चाल चरित्र सही नहीं। लेकिन ये बात गरिमा किसी को नहीं बताती, ना ही अपने घर वालों को। गरिमा के सर पर अब आईपीएस बनने का भूत सवार हो चुका था, और गरिमा अपने नाम के सामने आईपीएस गरिमा लिख अपने रूम में चिपका देती है, ताकि ये देख वो बार बार मोटिवेट होती रहे। और दिन बीतते जाते हैं और गरिमा के ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास खत्म हो जाती है, और अब यूपीएससी प्री एग्जाम को महज 2.5 महीने बचते हैं। और इधर गरिमा रोजाना सुबह 4:30 बजे उठती और सुबह सबसे पहले 3 घंटे देकर करंट अफेयर पढ़ती और उसके नोट्स भी बनाती, क्योंकि गरिमा को पता था कि अब यूपीएससी अपने प्री एग्जाम में डायरेक्ट 37 से 38 प्रश्न करंट अफेयर से पूछ रहा है। और इस प्रकार गरिमा रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ती। और अब यूपीएससी प्री एग्जाम का दिन आ गया, और जब गरिमा परीक्षा हॉल से निकली तो वह इतना खुश थी कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यूपीएससी ने इस साल भी करंट अफेयर से 32 प्रश्न पूछे थे। और गरिमा के सुबह उठकर 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ने की मेहनत रंग लाई। घर आकर गरिमा को पूरा यकीन हो गया था कि उसका यूपीएससी प्री एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। और उसी दिन से तो नमस्कार दोस्तों, अब जॉब ढूंढने का आपको एक आसान सा तरीका बताऊं। अपना मोबाइल निकालिए मोबाइल निकालिए। दिन से गरिमा मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। गरिमा को यह पता था कि आगे के 2 पड़ाव यदि उसने पास कर लिए तो वो सितारों वाली वर्दी उसके कंधों पर होगी, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई। और यूपीएससी प्री के नतीजे आ जाते हैं और गरिमा प्री एग्जाम पास कर लेती है। धीरे धीरे कड़ी मेहनत से गरिमा अपने कोचिंग मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लाती है, और अब मेंस एग्जाम का भी दिन आ जाता है और गरिमा मेंस एग्जाम भी पास कर लेती है। और अब बारी अंतिम पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की थी। लेकिन इंटरव्यू में कुछ अजब ही हुआ। दरअसल गरिमा जैसे ही इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, बातों बातों में गरिमा अपनी टूटी हुई शादी की बात बोर्ड के सामने रख देती है, और इंटरव्यू बोर्ड के लोग लगातार गरिमा से उसकी टूटी हुई शादी पर प्रश्न करते हैं। और एक ने यह भी प्रश्न पूछा कि क्या हिंदू विवाह में एंगेजमेंट को भी कानूनी मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए। इस पर गरिमा ने जोरों से अपनी बात रखी और यह भी कहा कि भारत में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें उनके एंगेजमेंट के बाद बिना किसी कारण के शादी टूटने का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप जब चाहो तब शादी की आधी रस्में कर ली और जब चाहो तोड़ लिया। इस प्रकार इंटरव्यू खत्म होता है और अब गरिमा फाइनल रिजल्ट का इंतजार करती है। और अब आज फाइनल रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और गरिमा यूपीएससी की परीक्षा में 238वीं रैंक पाती है। और जब यह बात अग्रवाल जी के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें यह आभास हो जाता है कि एक आईपीएस बहू को उन्होंने खो दिया है। दोस्तों, जब जब किसी का अपमान हुआ है तब तब उसने इतिहास रचा है। इस बात को बहुत बारीकी से समझें कि जब जब किसी का अपमान हुआ है तब तब उसने इतिहास रचा है। खामोशी से अपमान को सहिए और वक्त आने पर आपकी वर्दी, आपकी पावर उन सभी को जवाब देती है जो ये सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। गरिमा यदि आकाश से शादी कर भी लेती तो शायद आईपीएस नहीं बन पाती, और बन भी जाती तो भी सब कुछ ठीक नहीं रहता। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा। इसी के साथ दुष्यंत कुमार